नमस्कार दोस्तों, दर्शकों, आज जो हम बात करने वाले हैं वो करेंगे कुंभ राशि। और कुंभ राशि की ये उतरती 7.5 चल रही है, इस बात का आपको ध्यान रखना है। और कुंभ राशि वाले जातकों के लिए सेकंड भाव में जो ग्रह बैठे हैं शनि के साथ, वो उसके लिए अच्छा रिजल्ट देंगे। तो क्योंकि इस महीने में 4 ग्रहों का राशि परिवर्तन हो रहा है। 15 तारीख को सूर्यदेव अपने उच्च राशि को छोड़ करके वृषभ राशि में जाएंगे। 15 तारीख को गुरुदेव वृषभ राशि को छोड़ करके मिथुन राशि में बुध की राशि में जाएंगे। और 18 मई को राहु और केतु भी स्थान परिवर्तन करेंगे। तो राहु देव मीन राशि से कुंभ राशि में जाएंगे और केतु देव कन्या से सिंह राशि में जाएंगे। ये राशि का परिवर्तन रहेगा। अब हम देखते हैं कि आपके राशि के मुताबिक या लगन के मुताबिक कौन कौन से राशि के मुताबिक कौन कौन से ग्रह कहाँ कहाँ गोचर कर रहे हैं। तो सेकंड भाव में मैंने बताया शनि, राहु, बुध और शुक्र। तीसरे भाव में उच्च के सूर्यदेव, चौथे भाव में गुरुदेव, छठे भाव में नीच के मंगलदेव और अष्टम भाव में केतु। ये ग्रहों की स्थिति है। तो आपका इम्यूनिटी सिस्टम कैसा रहेगा, स्वास्थ्य कैसा रहेगा? स्वास्थ्य बढ़िया रहेगा, स्वास्थ्य आपका बढ़िया रहेगा, कोई परेशानी नहीं होगी। यदि आपकी पत्रिका में कोई प्रभाव है उसके लिए शनि पर, तो मैं समझता हूँ कि फिर आपके लिए बात रोग होने की संभावना, आपके बैक प्रॉब्लम हो सकती है, पेट में गैस बन सकती है, पाइल्स की बीमारी हो सकती है और आपके लिए जॉइंट्स पेन हो सकते हैं। ये सब चीज़ें शनिदेव दे सकते हैं। लेकिन उनकी स्थिति बढ़िया है तो इस समय आपके लिए धन भी देंगे, परिवार में बढ़ोतरी करेंगे और जो चाहते हैं भौतिक सुख वो आपको प्राप्त होंगे। वाणी आपकी बढ़िया रहेगी, कोई ऐसी दिक्कत सामने नहीं आ रही। तो हेल्थ तो आपकी बढ़िया रहने वाली है। सबसे पहला जो सुख होता है वो निरोगी काया के लिए कहा गया कि पहला सुख निरोगी काया, दूसरा घर सुख घर में हो माया। तो अभी दूसरा सुख भी आपको दे रहे हैं क्योंकि शनिदेव माया के घर में चल रहे, धन के घर में चल रहे, परिवार के घर में चल रहे, वाणी के घर में चल रहे और आपके बैंक बैलेंस के घर में चल रहे। तो आपका बैंक बैलेंस बढ़िया रहेगा, आपका धन इकट्ठा होगा। ये आप करिए। यदि ये चीज़ें नहीं आपको मिल रही हैं, शनिदेव आपके लिए बहुत कुछ देने वाले हैं, तो आप अपने घर की पश्चिम दिशा को देखिए कि वहाँ कोई डिस्टर्बेंस तो नहीं हो रहा है, वहाँ कहीं लाल कलर तो नहीं है, वहाँ कहीं दूसरा कोई ऐसा डिस्टर्ब तो नहीं, टॉयलेट तो नहीं। यदि ये गेन नहीं हो पा रहा, उन्नति नहीं हो पा रही है, स्थिरता नहीं आ रही है, तो आपको अपने घर की पश्चिम दिशा पर भी गौर फरमाना पड़ेगा, गौर करना पड़ेगा कि मेरे पश्चिम दिशा में कहीं ये चीज़ें तो नहीं, कोई एंटी कलर तो नहीं है, कोई एंटी ऑब्जेक्ट तो नहीं है। ये सब चीज़ें आपको देखनी पड़ेगी। तो आपका स्वास्थ्य बढ़िया रहने वाला। लास्ट में आपके लिए उपाय भी बताऊंगा यदि कहीं कोई कमजोरी है तो, कोई परेशानी है तो। अब बात करते हैं हम आपके शिक्षा की, ज्ञान की, विवेक की, संतान की, लव रिलेशन की। हम पंचम भाव से देखते हैं और वहाँ के स्वामी कौन है? बुधदेव है। और बुधदेव कहाँ बैठे? सेकंड भाव में बैठे, शुक्र के साथ बैठे। तो वाणी आपकी मधुर रहेगी, जबकि राहुदेव डिस्टर्ब करते हैं वाणी में। कहना कुछ चाहते हैं, कह कुछ निकल कुछ जाता है मुंह से, तो उसका बात का बतंगड़ बन जाता है कि राहुदेव की प्रवृत्ति होती है। तो आपको बहुत सोच समझ करके बातें करनी है किसी से, सोच समझ करके अपने पैसे को समझ करके उस पैसे को नियंत्रण में रखना है आपको। बैंक बैलेंस बढ़ा के चलना है आपको, अनवसर पैसा खराब नहीं करना है आपको। किसी शिक्षा में, ज्ञान में आप पैसा खर्च कर रहे हैं तो करिए, उसका लाभ प्राप्त होगा आपको। ये सब चीज़ें बुधदेव दे रहे हैं। संतान आपका साथ दे रही है, शिक्षा आपकी अच्छी रहेगी, लव रिलेशन आपके बहुत अच्छे रहेगी। कोई इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं इस पीरियड में तो इन्वेस्टमेंट करिए, उसका आपको लाभ प्राप्त होगा। सूर्यदेव तीसरे। अब बात करते हैं हम आपके सप्तम भाव की। सप्तम भाव से हम देखते हैं दाम्पत्य जीवन,
वैवाहिक जीवन कैसा रहेगा आपका। वहाँ के स्वामी बनते हैं सूर्यदेव, और सूर्यदेव कहाँ बैठे हुए, तीसरे भाव में उच्च के होकर के। तो दाम्पत्य जीवन आपका बढ़िया रहेगा, पराक्रम हिम्मत ताकत आपके अंदर बढ़िया रहेगी, पार्टनरशिप बहुत अच्छा है। आप कोई भी काम करेंगे, कोई भी व्यापार करेंगे, उत्साह के साथ करेंगे, एक मन से करेंगे, लगन से करेंगे, आजीवता से करेंगे उसको, तो उसका आपको लाभ मिलेगा। पराक्रम हिम्मत आपके अंदर बहुत बढ़िया रहेगी इस समय, और उसका आपको लाभ भी मिलेगा। तो पार्टनरशिप बढ़िया रहेगी आपकी, व्यापार खूब अच्छा चलेगा, आप कोई यात्रा कर रहे हैं तो बहुत मिलेंगी। छोटे भाई बहनों के साथ संबंध बढ़िया बना के चलिए, नौकर चाकरों के साथ संबंध बढ़िया बना करके चलिए। आपका व्यापार, बिजनेस, पार्टनरशिप, ये सब बहुत उन्नति वाले होने वाले। अब बात करते हैं आपके धर्म की। धर्म कर्म में क्या है आपके में, तो वहाँ के स्वामी बनते हैं शुक्रदेव, और शुक्रदेव की स्थिति सेकंड भाव में। तो भाग्य आपका साथ देगा, परिवार के साथ जुड़ करके चलिए। आपकी फाइनेंस पोजीशन बहुत अच्छी होने वाली है। साम दाम दंड भेद से सर राहुदेव आपके काम को निकलवा देंगे और आगे आपको बढ़ा देंगे। तो आपका बैंक बैलेंस बढ़ेगा, आपकी सुरपुर बढ़िया बनेगी, चतुराई से आप काम करेंगे। आपकी चतुराई और आपकी मेहनत, आपकी लगन और आपकी जो कलाकारिता है आपके अंदर, वो आपके लिए बहुत आगे ले जा रही है। इस प्रकार से भाग्य तो आपका साथ दे रहा है। धर्म कर्म पर आप चलिए, गुरुओं का सम्मान कीजिए। अब बात करते हैं हम आपके कर्म क्षेत्र। कर्म क्षेत्र के स्वामी जो बनते हैं वो बनते हैं मंगलदेव, और मंगलदेव की स्थिति का छठे भाव में नीच के होकर के। तो यदि आप कोई भी काम कर रहे हैं, कोई भी वर्क कर रहे हैं, आप किसी काम के लिए किसी चीज़ की तैयारी कर रहे हैं, तो आप बहुत सोच समझ के गंभीरता से उसको लीजिए। आपका कोई आपके ऊपर लोन है, लोन निकल जाएगा। शत्रुता ना पालें, नहीं कोर्ट कचहरी थाना दरबार होने में दिक्कत नहीं आएगी, देर नहीं लगेगी। यदि आपने कोई रोग पाल लिया, चाहे वो ब्लड प्रेशर का, पित्त विकार बढ़ गया, तो आपको हॉस्पिटल जाने में कोई देर नहीं लगेगी। इसलिए उन सारी चीज़ों से बच करके रहना। और किसी के साथ तीखे आर्गूमेंट कर दिए तो दुश्मन बनाने में भी आपको देर नहीं लगेगी। जब दुश्मन बन जाएंगे तो कोर्ट कचहरी थाना दरबार सब कुछ हो सकता है। आपके लिए पित्त विकार बढ़ने की संभावना बन सकती है। इसलिए आपको अपने कारोबार में, क्योंकि मंगल आपके नीचत्व को प्राप्त है, छठे घर में बुरे नहीं कहेगी, तो जो कर्जा है वो कर्जा आपका निकल जाएगा। किसी को पैसा ना दे, पैसा फंस जाएगा। नहीं तो ये सब चीज़ें ज्योतिष आपके लिए बताती है, और मंगलदेव की स्थिति यही बनी हुई है। तो आपको बहुत सोच समझ के चलना, अपने काम को बुद्धि विवेक ज्ञान से आगे बढ़ाना है, मेहनत से बढ़ाना है, पराक्रम से बढ़ाना है। तो आपका ये सब समय बहुत अच्छा रहने वाला। अब आपको क्या करना है, तो सबसे पहले तो आप बाबा भोलेनाथ की आराधना कीजिए, और मंगलवार के दिन वैसे प्रतिदिन करें तो बहुत अच्छी बात है, हनुमान चालीसा का पाठ करें, तो मैं समझता हूँ कि ये महीना आपके लिए बल्ले बल्ले होने वाला है। वीडियो अच्छा लगा है तो इसको लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए, और इसको शेयर कीजिए। जितना आप शेयर करेंगे उतना ही आपके दोस्तों को लाभ प्राप्त होगा। इसी के साथ आप लोगों का धन्यवाद, नमस्कार।